हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएस कंप्यूटर क्लासेस। हम लोग जैसे कि हम लोगों ने अपनी पॉलिटी क्लास में अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट की थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने स्टार्ट की थी। रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने अपना फेज़ 1 डैट वाज अंडर द कंपनी रूल ख़त्म कर लिया था, राइट। टुडे विल डिस्कस अबाउट द फेज़ 2 डैट इज़ अ क्राउन रूल। ठीक है, कंपनी रूल के अंदर कंपनी रूल ख़त्म करने के बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर क्राउन रूल है, उसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बारी मुझे सुन रहे हैं या मेरी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम उनको इस चैनल के लिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। और हम लोगों ने जो फेज़ 1 के अंदर अपने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो कवर किया था, उसके अंदर जो कंपनी रूल के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे एक्ट कवर कर लिए थे अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मस्ट वॉच दैट वीडियो, राइट। उसके अंदर हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे एक्ट्स थे, लाइक वी वर हैविंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, चार्टर एक्ट था 1793 का, चार्टर एक्ट था 1813 का, चार्टर एक्ट था हमारा 1833 का, चार्टर एक्ट था हमारा 1853 का। उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। और आज हम अपना सेकंड फेज के बारे में पढ़ेंगे, डेट इज द क्राउन रूल विच स्टार्ट फ्रॉम द 1858 से लेके 1947 तक जो हमारा सेकंड फेज चलेगा क्राउन रूल। सेकंड फेज स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू, जो कंपनी रूल खत्म हुआ और हमारा क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था। द रीजन वॉज दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ द 1857, जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ, जिसको हम इंडिपेंडेंस भी बोलते थे, दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके कारण क्या था, क्या हुआ, कंपनी रूल हमारी इंडिया में यहाँ पे एंड हो गया और क्राउन रूल यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। एंड अंडर द क्राउन रूल विच वॉज द मेजर चेंज, राइट। जैसे कि हमारे कंपनी रूल के अंदर यहाँ पे एक सीक्वेंस था कि डेट आफ्टर एवरी 20 ईयर द एक्ट वॉज पास्ड, बट जो क्राउन रूल था उसके अंदर यहाँ पे ये सीक्वेंस नहीं था। नाउ यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे कैन पास द एक्ट एट एनी टाइम व्हेन दे रिक्वायर्ड, ठीक है। और हम अपने क्राउन रूल के अंदर फेज 2 के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1861 के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1909 के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1919 के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। जो हमारी आज की वीडियो है, इसके अंदर हम अपने पहले 4 एक्ट टिल 1909 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्ट ऑफ द क्राउन रूल, दैट इज द फेज 2, ठीक है। जो हमारे यहाँ पहला एक्ट था, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज द फर्स्ट एक्ट देयर, ठीक है। जो हमारा जो पहला एक्ट यहाँ पे था इन द क्राउन रूल के अंदर, दिस एक्ट वाज आल्सो यू कैन से नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये एक्ट हमारे यहाँ पे इंडिया को प्रॉपर्ली गवर्न करवाने के लिए, ये एक्ट उसको प्रॉपर्ली इंडिया को प्रॉपर्ली यहाँ पे गवर्न कराने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, दैट इंडिया में जो गवर्नेंस और प्रॉपर जहाँ हो सके। इसके अंदर यहाँ पे हुआ क्या, अंडर दिस एक्ट व्हाट हैपन, दिस एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कंपनी रूल था उसको इस एक्ट ने यहाँ पे अबॉलिश किया, राइट। एंड आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल इन द इंडिया, जो पावर थी कंट्रोल करने की टेरिटरीज को, यहाँ पे रेवेन्यूज को संभालने की, दैट वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। जो क्राउन इंग्लैंड में बैठा हुआ था, विच वॉज किंग और द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, कहता उनके पास पावर चलेगी यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे कंट्रोल करने की। जब ये पावर ट्रांसफर हुई, व्हाट हैपन विद दैट चेंज, उससे कहता क्या हुआ, विद द चेंज ऑफ द पावर दिस एक्ट आल्सो चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। जो कंपनी रूल था उसके अंदर हमारे पास जहाँ पे था एक रैंक था, दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द रैंक देयर। हमने उसको चेंज करके क्या फॉर्म कर दिया, नाउ दैट वाज फॉर्म्ड एज अ वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, ठीक है, अंडर द क्राउन रूल। अब जो वाइसरॉय था, हु वाज दैट पर्सन, द वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द इंडिया। ब्रिटिश क्राउन द्वारा भेजा गया अपना खुद का एक डायरेक्ट नॉमिनी था, कौन था हमारे यहाँ पे, वाइसरॉय। जब द चेंज टुक प्लेस हुआ, देन द लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, ठीक है।
इससे 2 चेंजेस यहाँ पे टुक प्लेस हुए अंडर दिस एक्ट। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, जैसे कि हमारे कंपनी रूल के अंदर जहाँ पे अंडर द एक्ट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784 के अंदर यहाँ पे हमने डबल गवर्नमेंट सेटअप की थी। वी सेटअप द 2 हेड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज देयर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज देयर। बट विद द एक्ट ऑफ 1858 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट था उसको यहाँ पे एंड किया बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे अबॉलिश करने के बाद हमने यहाँ पे डबल गवर्नमेंट को यहाँ पे एंड यहाँ पे कहता कर दिया। नाउ द थर्ड नेक्स्ट स्टेप वाज द, हमने यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की, दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज एस्टैब्लिश। एक पोस्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, अ पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज एस्टैब्लिश। किसके लिए एस्टैब्लिश की थी, दैट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द इंडिया। जैसे जो वाइसरॉय था, ही वाज अ डायरेक्ट नॉमिनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। जो ब्रिटिश में कैबिनेट था उनके पार्लियामेंट के अंदर क्या था, उसका मेंबर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भी इंडिया में काम हो रहे थे उसको कन्वे करना, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, दैट वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती, इसको यहाँ पे कन्वे करना। अगला पार्ट यहाँ पे कहता क्या हुआ, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके साथ एक उन्होंने यहाँ पे एक एडवाइजरी बॉडी भी स्टैब्लिश कर दी। अब हुआ क्या, अंडर दिस एक्ट देयर वाज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुई, किसके लिए एस्टैब्लिश हुई, दैट बॉडी विल हेल्प द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया इन द वर्किंग ऑफ द इंडिया के अंदर 15 मेंबर काउंसिल वहां बन गई, एंड दिस काउंसिल वाज नोन एज अ एडवाइजरी बॉडी। अब 15 मेंबर काउंसिल के थे और एक यहाँ पे कौन इसका हेड आ गया, काउंसिल का हेड था, दैट वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज द हेड, व्हिच मीन दिस एडवाइजरी बॉडी वाज हैविंग द 16 मेंबर्स देयर। दिस वाज द एक्ट ऑफ द 1858 वाज देयर। नाउ जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट फेज के अंदर द एक्ट वाज पास्ड आफ्टर एवरी 20 years, बट अंडर द फेज 2 ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। नाउ जो अगला एक्ट जहां पास किया गया, दैट वाज पास इन द 1861 के अंदर, जहां पे हमारा नेक्स्ट एक्ट जहां पास किया गया, दैट एक्ट वाज नोन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1861 वाज पास्ड देयर। विद दिस एक्ट व्हाट हैपन इन द इंडिया, अब एक्ट पास हुआ, जो हमारी रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई थी, दैट वाज द रिवोल्ट बिकॉज ऑफ द, जो हमारे इंडियंस थे उनको यहाँ पे एसोसिएट नहीं किया था इन द वर्किंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडिया के अंदर। अब ऐसी रिवोल्ट दोबारा ना हो उसके लिए यहाँ पे एक्ट पास किया गया, काउंसिल एक्ट 1886 का एक्ट यहाँ पे कहता पास, यहाँ पे कहता हुआ, उसके अंदर बोला गया कि दैट देयर विल बी दैट इंडियन जो होंगे वो यहाँ पे कहता करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द, ठीक है, विच विल, जो इंडियन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल हेल्प द ब्रिटिशर्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द इंडिया, कि वो यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे लॉ फॉर्म यहाँ पे कहता करेंगे। अब बताया क्या गया कि यहाँ पे जो वाइसरॉय था, इस एक्ट ने कहता क्या प्रोवाइड किया, दिस एक्ट प्रोवाइडेड द, जो वाइसरॉय यहाँ पे कहता होगा, दैट विल नॉमिनेट सम इंडियन एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर टू दिस काउंसिल। जो उसकी काउंसिल होगी, जो यहाँ पे काउंसिल बनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहता उस काउंसिल के अंदर यहाँ पे कहता क्या करेंगे, जो इंडियंस होंगे वो क्या होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर थे, इंडियन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे ऐड किए गए, उनको ऑफिशियली यहाँ पे ऐड नहीं किया गया था। यहाँ पे 3 इंडियंस ऐड हुए थे, वन वाज द राजा ऑफ बनारस वाज एडेड देयर, महाराजा ऑफ पटियाला वाज देयर, एंड द सर दिनकर रॉय वाज नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय देयर। यहाँ पे 3 इंडियन यहाँ पे ऐड हम लोगों ने कर दिया। अब अगला पॉइंट यहाँ पे कहता है, सेक्ट के अंदर यहाँ पे कहता क्या आया, इन द, जहां पे पॉइंट था दैट दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, यहां पे कहता इन द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833, जो हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं, उसमें यहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। जब हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब फॉर्म हुआ था,
कहता उस टाइम पावर क्या हो गई थी यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, विच मीन जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी बॉम्बे एंड मद्रास, उनसे पावर छीन ली थी यहाँ पे लॉ बनाने के लिए। अब फिर क्या हुआ, जब ये हमारा 1861 का यहाँ पे एक्ट पास किया गया, विद दिस एक्ट हम लोगों ने पावर को दोबारा से डिसेंट्रलाइज्ड किया बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड द मद्रास को देखे। हम लोगों ने बोला कि जो बॉम्बे एंड मद्रास से पावर छीन ली थी, उनको दोबारा से पावर रिस्टोर की गई कि दैट सो दैट दे कैन मेक द लॉ फॉर देयर ओन एरिया। ये बताया गया साथ साथ में कि उनको पावर, हम लोगों ने सेंट्रलाइज कंसेप्ट को यहाँ पे खत्म किया एंड देन वी अगेन गिव द कंसेप्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब बॉम्बे और मद्रास को जहाँ पावर मिली, जो बंगाल वाली पावर थी वो क्या बन चुकी थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे फॉर्म हो चुकी थी। अब इस एक्ट ने कहता क्या प्रोवाइड किया, दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यहाँ पे उन्होंने बोला हम यहाँ पे कुछ काउंसिल कुछ और यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। किसके लिए एस्टेब्लिश करेंगे, फॉर द बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए एंड द पंजाब के लिए। ठीक है, ये हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। बंगाल जो आज का हमारा एरिया है वेस्ट बंगाल, दैट वाज नॉट एरिया इन दिस एक्ट बंगाल। तब जो हमारा बंगाल था, दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ द यू कैन से बांग्लादेश। ठीक है, हमारा बिहार भी उसके अंदर था, हमारा उड़ीसा भी उसके अंदर था। हम अपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हमारे यहाँ पे बंगाल को डिवाइड किया गया था यहाँ पे इन 1905 के अंदर बाय लॉर्ड कर्जन, तब उसके बारे में पढ़ेंगे वहां पे। जहाँ पे बंगाल के लिए बनाएगी हमारी क्या काउंसिल बनाएगी इन द ईयर ऑफ 1862 के लिए, 1862 के अंदर। एंड यहाँ पे दूसरी प्रोविंस थी हमारी यहाँ पे, डेट वाज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, जो हमारा प्रेजेंट डे एरिया कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पड़ता है, जो बनाएगी 1886 के अंदर बनाएगी। एंड फॉर द पंजाब के लिए यहाँ पे काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर ऑफ द 1897 के अंदर। ठीक है, अब जो पावर क्या हुई, डिसेंट्रलाइज हम लोग करने लग पड़े इन द प्रोविंसेस के अंदर ही। द नेक्स्ट step that provided under this act was that this act also introduced the portfolio system. The portfolio system mean the departmental system there. कि यहाँ पे हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क किया, हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स एलोकेट करने यहाँ पे स्टार्ट किए। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने इन 1859 के अंदर। बट अंडर दिस एक्ट हम लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि दैट यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम हम लोग की तरह हम यहाँ पे अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिल के अंदर। राइट नाउ दिस एक्ट आल्सो एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कि दैट जब भी हमारा जो काउंसिल है पावर के अंदर नहीं है एंड व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड द एनी लॉ, तो उस टाइम यहाँ पावर दी गई वाइसरॉय को दैट दे कैन इशू द ऑर्डिनेंसेस देयर, इशू कर सकते हैं। एंड द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज द 6 मंथ, और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होगी, एक लॉ की जो लाइफ होगी, सिर्फ 6 मंथ उसकी यहाँ पे लाइफ यहाँ पे कहता होगी। दिस वर द मेजर चेंजेस दैट हैपेंड इन द एक्ट ऑफ द 1861 के यहाँ पे हैपन यहाँ पे कहता हुए। नाउ द नेक्स्ट एक्ट वाज द 1892। यहाँ पे एक्ट पास किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1892, यहाँ पे एक्ट यहाँ पे कहता पास किया गया। व्हाट हैपन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर कहता क्या किया गया, जो हमारे यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे विच वर द इंडियंस, ठीक है, जिसको यहाँ पे ऐड किया गया था हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, कहता उनका नंबर यहाँ पे कहता हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। व्हाट हैपन दैट दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट द इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल, जो हमारी सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, एंड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आल्सो, जो प्रोविंसेस के अंदर काउंसिल बन चुकी थी, अब उसके अंदर भी यहाँ पे कहता क्या होंगे, मेंबर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। बट दिस एक्ट प्रोवाइड दैट की जो मेजॉरिटी होगी दैट विल बी इन द हेल्ड इन द हैंड, मेंटेन विल बी इन द हैंड्स ऑफ द यू कैन से इन द ऑफिशियल्स, दैट वाज द ब्रिटिशर्स ओनली, ये इन्होंने बोला यहाँ पे। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे ऐड किए, कहाँ पे ऐड किए, सेंट्रल लेवल पे भी ऐड कर दिए, प्रोविंशियल लेवल पे भी ऐड कर दिए। अब उनको जो नॉमिनी करना था
दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन्होंने यहाँ पे बताया कि डैट हम लोग कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जहाँ पे नॉमिनी, जहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर जहाँ पे नॉमिनेट जहाँ पे कहता करेंगे कहाँ पे ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, डैट जो मेंबर वो नॉमिनी यहाँ पे होंगे डैट विल बी डन बाय द वाइसरॉय, सो यहाँ पे नॉमिनी करेगा एंड वाइसरॉय विल नॉमिनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, उनको यहाँ पे रिकमेंड करेंगी एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको यहाँ पे रिकमेंड करेगा। और इन दोनों की रिकमेंडेशन के ऊपर वाइसरॉय यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे नॉमिनी करेगा कहाँ पे इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, राइट। अगला पार्ट क्या आ गया, हम लोगों ने यहाँ मेंबर यहाँ पे इंक्रीज किए थे कहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी यहाँ पे इंक्रीज किए थे। यहाँ पे दिस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि डैट जो नॉमिनेशन होगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कहाँ पे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दैट विल बी डन बाय द, वहां पे वो गवर्नर्स करेंगे, गवर्नर ऑफ द दैट प्रोविंस करेगा, जैसे सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय था, अब प्रोविंशियल लेवल पे कौन करेगा, उस प्रोविंस का जो गवर्नर होगा वो करेगा एंड दैट गवर्नर विल रिकमेंड ऑन द रिकमेंडेशन, will nominate on the recommendation of the district जो बोर्ड्स बन चुके हैं उनके, म्युनिसिपैलिटीज बन चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन जो बन चुकी हैं, जमींदार वहां के होंगे या उनके जो चैम्बर्स बन चुके हैं, ये लोग रिकमेंड करेंगे एंड ऑन द रिकमेंडेशन गवर्नर विल नॉमिनेट द मेंबर टू द, यू कैन से टू द प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जहां पे कहता करते हैं। एंड जो हमारा ये वाला एक्ट था, दिस एक्ट आल्सो गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, हम लोग बजट को डिस्कस कर सकें, ये पावर दी गई, किसको दे देगी पावर है, ये पावर दी किसको, एक हमारी सारी की सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो पावर दे दी दैट दे विल डिस्कस द बजट आल्सो। ठीक है, जो हमारा बजट था ये पहली बार इंडिया में लाया गया था, ब्रिटिश इंडिया में इन द 1860 के अंदर एंड जेम्स विल्सन वाज अ पर्सन जिसने यहाँ हमारा इंडिया का पहला बजट क्रिएट किया था एंड जेम्स विल्सन इज आल्सो द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आल्सो, राइट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक्ट पास किया गया था इन 1892 के अंदर। अब जो हमारा यहाँ पे अगला एक्ट यहाँ पे पास किया गया दैट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1909 ईयर, ये एक्ट हमारा यहाँ पे कहता पास किया गया एंड जो 1909 वाला जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज द मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, इसको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म भी बोलते थे, व्हाई, बिकॉज जब ये एक्ट पास किया गया था एट द टाइम लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज देयर। अब उन्होंने ये रिफॉर्म्स लेके आए और उन्होंने ये एक्ट यहाँ पे कहता उनके उनके बिहाफ पे एक्ट पास हुआ तो उसको बोला गया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को यहाँ पे कहता बोला गया, राइट। अब इसके थ्रू यहाँ पे कहता क्या हुआ, जब ये एक्ट पास हुआ, नाउ अंडर दिस एक्ट यहाँ पे कहता जो हमारी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी कहाँ पे सेंट्रल लेवल के अंदर एंड द प्रोविंशियल लेवल के अंदर, उनका जो साइज था वो यहाँ पे इंक्रीज किया गया। It that this act provided for the increasing the size of the legislative council both at the central and the provincial level। ठीक है, जो हमारे पहले मेंबर थे इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर that were 16, now that was raised to the 60। पहले 16 थे, 16 कैसे थे आपको पहले एक्ट में बता चुका हूं मैं, that 15 was the member of the advisory body and 1 was the secretary of the state। अब 16 से कितने हो गए यहाँ पे, now it rose to the 60 मेंबर जहां पे हो चुके थे, राइट। अब जो हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उनकी उनके नंबर में कोई यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं थी, दैट डिपेंड ऑन द कि उस एरिया की उस प्रोविंस की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड थी उनकी सीट्स भी, राइट। तो उनके जो मेंबर जो इंक्रीज किए दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म, वो हर एक प्रोविंस में अलग अलग मेंबर यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे किए गए थे। अगला पॉइंट यहाँ पे कहता क्या इस एक्ट के अंदर हुआ, कहता जो यहाँ पे मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको यहाँ पे अलाउड किया गया दैट दे कैन आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे आस्क कर सकते हैं एंड दे कैन आल्सो मूव एनी पॉइंट ऑन द बजट आल्सो, कि वो बजट के ऊपर कोई पॉइंट यहाँ पे आस्क कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर क्वेश्चन भी यहाँ पे ये लोग पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी, ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट था इस एक्ट के अंदर दैट वाज रिगार्डिंग द
अब इस एक्ट के अंदर और क्या काम किए? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स आल्सो। मतलब कहने की बात ये है कि डेट जो मुस्लिम्स थे, अब उनके लिए यहाँ पे कहता कर दी, यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट, अब जो मुस्लिम थे उनके लिए लोग कंसेप्ट लेके आ गए, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज देयर। अंडर दिस कंसेप्ट वाज देयर बट जो मुस्लिम मेंबर थे, हम लोगों ने उनको जो इलेक्ट करना है काउंसिल के अंदर, दैट विल बी डन बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। मतलब उसके लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर उनके लिए वोट करेंगे, कोई और बंदा उनके लिए वोट नहीं करेगा। विच मीन इन इस एक्ट ने क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया कॉमनलिज्म को, उन्होंने यहाँ पे लीगलाइज कर दिया। जो लॉर्ड मिंटो था, he was known as a father of the communal electorate there in the India. For the very first time this step was taken, ठीक है, after the you can say division of the Bengal in the two parts, West Bengal and the East Bengal। जब बंगाल यहाँ पे डिवाइड किया गया था उसके बाद ये चीज मुस्लिम की ये डिमांड यहाँ पे राइज हुई थी। जो अगला पॉइंट यहाँ पे कहता क्या कर दिया गया, जो ये एक्ट था, दिस एक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोवाइड फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस। अब जो इंडियन को उन्होंने एसोसिएट कर दिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड द गवर्नर। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस ऐड कर दिए थे। अब इन्होंने कहता कर दिया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, जो वाइसरॉय और गवर्नर की, उसके अंदर भी अब इंडियंस यहाँ पे कहता ऐड यहाँ पे कहता कर दिए थे, राइट। and the first Indian to join the Viceroy Executive Council was the you can say सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बना हमारा यहाँ पे पहला पर्सन बना, इंडियन बना, जिसने यहाँ पे इसकी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ यू कैन से लॉ मिनिस्टर अंडर दिस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे अपने फेज 2 के अंदर आज अपने 4 एक्ट डिस्कस कर लिए हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिस्कस किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 डिस्कस किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1892 डिस्कस किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1909 डिस्कस कर दिया। जो हमारे अगले अगले जो एक्ट है, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें डिस्कस हम करेंगे अगले एक्ट्स के बारे में, ठीक है। बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एवरी पॉइंट ऑफ द दिस एक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल के अंदर हम लोगों ने अपनी जो हमारे कंप्यूटर क्लासेस के अंदर जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर आता है उसके लिए हम लोगों ने एमसीक्यू डालने स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। उसको भी फॉलो कीजिए। ये पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से या नंबर ऑफ द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन सारे तैयार किए गए हैं, ठीक है। इसको भी वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।